हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आई टेक एजुकेशन इरफान सर। आज की इस वीडियो में HTML से रिलेटेड 10 सवाल और उनके जवाब आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। इस वीडियो में आपका पहला सवाल यहाँ पे है, व्हाट डज द एब्रीविएशन HTML स्टैंड फॉर। यहाँ पे HTML का आपका फुल फॉर्म पूछा गया है। आपके सामने ये 4 ऑप्शंस हैं, इन चारों में से इसका कोई एक सही जवाब है। इसका सही जवाब जो होगा यहाँ पर आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यहाँ पर इसका जो सही जवाब है वो हाइपर मतलब विकल्प नंबर पहला आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आज का दूसरा सवाल HTML का, हाउ मेनी साइज ऑफ हेडर्स आर अवेलेबल इन HTML बाई डिफ़ॉल्ट। आपके सामने 4 विकल्प हैं, 5, 1, 3, 6। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका नंबर 6 होगा। इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो 6 इसका जो आंसर होता है हेडर का, वो आपके यहाँ पे होंगे बाय डिफ़ॉल्ट। HTML में हेडर्स के 6 विकल्प, 6 ऑप्शंस होते हैं। H1 से लेकर H6 तक यहाँ पे आपके हेडर्स होते हैं। H1, H2, H3, H4, H5 और H6। इसका जो राइट आंसर यहाँ पे शो कर रहा है वो नंबर 6 शो कर रहा है। आज का अगला सवाल, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट हेडर इन HTML बाय डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे शो कर रहा है कि सबसे छोटा हेडर इनमें से कौन सा है। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे शो कर रहा है आपका H6, यानी कि आपका ये वाला विकल्प आपका सही है। आपका H6 लगाने पे आपका जो है हेडर सबसे स्मॉल हो जाएगा यहाँ पे। आपका अगला सवाल, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लिस्ट अवेलेबल इन HTML। लिस्ट बनती है आपकी HTML में, आपके बुलेट्स बनते हैं, नंबरिंग बनती हैं, ABCD बनती हैं, ऑर्डर में भी होते हैं, अनऑर्डर में भी होते हैं। तो सवाल यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा आपका जो है लिस्ट अवेलेबल होगी इन सभी में से। इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे, इसका जो राइट आंसर शो कर रहा है वो ऑर्डर एंड अनऑर्डर लिस्ट। कहने का मतलब यहाँ पे है आपकी जो लिस्ट बनेगी वो ऑर्डर में भी बन सकती है और अनऑर्डर में भी HTML में भी लिस्ट बन सकती है। बुलेट्स तो रहता ही है, नंबर भी रहते हैं। आपके बुलेट्स जो होते हैं वो अनऑर्डर लिस्ट होती है, नंबर जो होता है वो आपका ऑर्डर लिस्ट होती है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर लिस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर A आपका यहाँ पे पहला विकल्प आपका सही है। यहाँ पे अगला सवाल यहाँ पे आपका, हाउ टू क्रिएट एंड ऑर्डर लिस्ट इन HTML। आपका यहाँ पूछ रहा है कि अगर आपको ऑर्डर में एक लिस्ट क्रिएट करनी है HTML में, तो इनमें से किस टैग का इस्तेमाल करेंगे, किस कोड का इस्तेमाल करेंगे। इसका सही जवाब होगा आपका OL टैग का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा। OL का फुल फॉर्म होता है ऑर्डर लिस्ट। अगला सवाल, सवाल नंबर 6, HTML फाइल्स आर सेव्ड बाय डिफ़ॉल्ट विथ द एक्सटेंशन। HTML की फाइल सेव होती है बाय डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन के साथ .html, .h या .ht या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो HTML की जो फाइल होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट सेव होती है, वो .html के साथ सेव होती है या फिर .htm भी होता है, लेकिन यहाँ पे HTM ऑप्शन नहीं है। तो जो इसका राइट विकल्प होगा वो पहला वाला ही होगा आपका, ये वाला इसका राइट आंसर है। .html आपका यहाँ पे सेव होगा बाय डिफ़ॉल्ट फाइल सेव, और HTML का एक्सटेंशन नेम भी होता है .html। अगला सवाल आपके सामने यहाँ पे,
वी enclose HTML टैग्स विद इन। इनमें से कौन से सिंबल का इस्तेमाल किया जाएगा HTML टैग को क्लोज करने में? इसका जो राइट आंसर है वो आपका विकल्प नंबर 2, लेस देन और ग्रेटर देन का इस्तेमाल होता है टैग के लिए। इसको सिंटैक्स भी कहा जाता है। आपका यहाँ पे HTML में टैग भी कहा जाता है। अगला सवाल आपका यहाँ पे सवाल नंबर 8, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द बी टैग? यहाँ पे सवाल पूछ रहा है आपसे कि अगर आप बी टैग का यूज़ करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा टेक्स्ट में, अक्षरों में क्या फ़र्क पड़ेगा? यहाँ पे आपके सामने विकल्प हैं कुछ। इट कन्वर्ट्स द टेक्स्ट विद इन इट टू बोल्ड फॉन्ट। कह रहा है यहाँ पे कि इनमें से किस विकल्प आपका जो सही होगा। यहाँ पे बोल्ड फॉन्ट को बोल्ड कर देगा, टेक्स्ट को बोल्ड कर देगा, या फिर कह रहा है कि ब्लैक कलर में, फॉन्ट को ब्लैक कलर में कर देगा, या फिर फॉन्ट की साइज़ को यहाँ पे चेंज कर देगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बी टैग का इस्तेमाल करने के बाद जो है आपके टेक्स्ट में क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा? इसका जो राइट आंसर है वो आपका यहाँ कह रहा है कि विद इन इट टू बोल्ड फॉन्ट, मतलब आपका जो विकल्प आपका पहला वाला है वो सही है। इट कन्वर्ट द टेक्स्ट को कन्वर्ट कर देगा बोल्ड फॉन्ट। बोल्ड का मतलब यहाँ पे हो गया आपका डार्क, मोटा हो जाएगा आपका फॉन्ट साइज। आपका अगला सवाल यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज करेक्ट अबाउट HTML? यहाँ पे आपसे सवाल पूछा गया है कि इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है HTML के बारे में। इसका जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे HTML कैन ओनली यूज़ द टैग्स डिफाइन विद इन द लैंग्वेज, यानी कि आपका विकल्प नंबर 2, HTML यूजेस टैग्स डिफाइन विद इन द लैंग्वेजेस। आपका अगला सवाल सवाल नंबर 10 आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग्स टैग्स डज नॉट रिक्वायर अ क्लोजिंग टैग? यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि ये 4 विकल्प दे रखे हैं आपके सामने, BR, HR, या फिर A और B, या फिर नन, इनमें से कोई नहीं। इनमें से पूछ रहा है कि जो है इनमें से कौन से टैग को इस्तेमाल करने के बाद उस टैग को क्लोज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसका जो सही जवाब होगा वो HR एंड BR, ये दोनों ही टैग ऐसे टैग हैं जिनका यूज़ करने के बाद इनको बंद करने की ज़रूरत नहीं होती है। उम्मीद करते स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, और ऐसी और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।